अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। भाई लोग, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कल वजारत सेहत ने ये ऐलान जारी कर दिया है। अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये ऐलान जारी करते हुए कहा है कि सऊदी अरब में इस वक्त जितने भी अफराद मौजूद हैं, चाहे गैर मुल्की हो या फिर सऊदी शहरी हो, अगर उन्होंने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज हासिल किए हुए 3 माह का टाइम गुजर चुका है, तो उनको चाहिए कि वो बूस्टर डोज के लिए अप्लाई करे, अपॉइंटमेंट ले, यानी उसका वक्त ले और आइए कि वो बूस्टर डोज हासिल करे। अब ये खबर आने के बाद लोगों की जो है ना, दिलों में बहुत सारे सवाल उठ गए हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि वजारत सेहत ने अब ये टाइम कम कर दिया है, ऐसा ना हो कि 3 माह हमारे वैक्सीन पर दूसरे 3 माह गुजर जाए दूसरी डोज पर, और हमारा जो स्टेटस है ऐसा ना हो कि वो तवक्कुलना से इम्यून होना ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आप सब जानते हैं, आप सबके साथ पहले भी हम शेयर कर चुके हैं कि वजारत सेहत ने ये कहा था कि जितने भी अफराद हैं, अगर 8 माह गुजरे और उन्होंने बूस्टर डोज हासिल नहीं किया, तो जो उसका स्टेटस है वो फिर तवक्कुलना में इम्यून शो होना ख़त्म हो जाएगा। अब जो कि वजारत सेहत ने ये ऐलान कर दिया है, कानून को थोड़ा चेंज कर दिया है, तो लोग सोच रहे हैं कि ये वो कानून भी इसमें मौजूद है। इससे पहले वजारत सेहत ने ऐलान किया था और कहा था कि जो जितने भी अफराद सऊदी अरब में हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की 2 खुराकें हासिल की है, दूसरी खुराक पर 6 माह गुजरने के बाद उनको चाहिए कि वो बूस्टर डोज हासिल करे। अब जो 6 माह की मुद्दत थी उसे ख़त्म करके, कम करके 3 माह का कर दिया गया है। वजारत सेहत का कहना है कि ऐसा इसीलिए किया गया ताकि भीड़ से बचे, क्योंकि 6 माह जब मतलब आगे टाइम आएगा तो उस वक़्त फिर भीड़ ज़्यादा होगा, इसलिए उन्होंने जो टाइम है वो कम कर दिया। अब सऊदी हुकूमत का कहना है कि अगर आपने कोरोना वैक्सीन की सऊदी अरब में दूसरे खुराक हासिल किए हुए 3 माह हो चुके हैं, तो आपको चाहिए कि आप बूस्टर डोज के लिए अप्लाई करें, वक़्त ले और जाइए सेंटर पर ताकि आपको बूस्टर डोज लगाया जा सके। और जहाँ तक बात है तवक्कुलना में इम्यून स्टेटस का, तो उस हवाले से बताते चलूँ कि वो कानून बिल्कुल बरकरार है जहाँ तक हमें पता है, क्योंकि ये जो ऐलान हुआ है वजारत सेहत की जानिब से, इसमें उस ऐलान का कोई जिक्र नहीं किया गया। इसमें सिर्फ ये कहा गया है कि अगर कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक आपने ले ली, 3 माह पूरे हो गए हैं, तो आपको चाहिए कि आप बूस्टर डोज के लिए अप्लाई करें। आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले ये जो मुद्दत थी ये 6 माह की थी। तो जितने भी हमारे भाई थे घबरा रहे थे, इसके अलावा वगैरह तो कुछ भी नहीं है। आपके पास 3 माह से लेकर 8 माह के बीच में टाइम है। इस बीच आपने बूस्टर डोज लगवा देना है। अगर इस बीच आप बूस्टर डोज नहीं लगवाते और आपकी दूसरी खुराक हासिल किए हुए 8 माह गुजर जाते हैं, तो फिर आपका जो तवक्कुलना में इम्यून स्टेटस है वो शो होना बंद हो जाएगा। और आपको सबको पता है कि सऊदी अरब में आप कहीं पर भी जाते हैं जहां मॉल वगैरह, तो वहां पर फिर चेकिंग होती है, और अगर आपका स्टेटस इम्यून नहीं है तो आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। जब फिर आप 8 माह गुजरने के बाद आपका स्टेटस इम्यून शो होना बंद हो जाएगा, आप फिर बूस्टर डोज लगवाएंगे, तो फिर वो जो पहले की वैक्सीन है वो फिर से इम्यून मतलब बूस्टर डोज के साथ दोबारा से बहाल हो जाएगा। इसके अलावा आखिर में मैं बताते चलूँ कि जितने भी भाई सऊदी अरब से इस वक्त अपने मुल्क को छुट्टी जाने की सोच रहे हैं, चाहे आप बांग्लादेश के हो, इंडिया के हो, पाकिस्तान के हो, नेपाल के हो, अफगानिस्तान, किसी भी मुल्क जाना चाहते हैं, तो आप सब भाइयों के लिए मेरे तरफ से ये मशवरा है कि आप लोग अगर छुट्टी जा रहे हैं तो कोशिश करें कि बूस्टर डोज लगवा के ही जाइए, क्योंकि आप सबको पता है कि बाद में सऊदी हुकूमत तरह तरह की पाबंदियां लगाती है। ऐसा ना हो कि वो बूस्टर डोज कभी पाबंदी लगाए, कहे कि यार जिन्होंने बूस्टर डोज लगवाया है उनके लिए क्वारंटाइन ख़त्म और जिन्होंने नहीं लगाया उनको आके क्वारंटाइन होना पड़ेगा, तो फिर ये भी एक खसारा है एक किस्म की देखा जाए तो। आप सब भाइयों को मैंने दिल से एक अच्छा मशवरा दिया। बाकी इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है, लगाना नहीं चाहते, बिस्मिल्लाह करके जाइएगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है। बाकी हमने आप सबको बता दिया। और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।